कोरोना महामारी में प्रयोग होने वाली दवाओं तथा कोरोना की वैक्सीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पेटेंट मुक्त कराई जाए, इसके लिए हम लोगों ने यह जो प्रेस वार्ता रखी हुई है यह पूरे देश में चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक बहुत ही गंभीर बीमारी फैला हुआ है, जिसके दो ही उपाय हैं, एक लॉकडाउन और दूसरा इसका उपाय है वैक्सीनेशन। जिन 6 देशों में वैक्सीनेशन हुआ है, इज़राइल, अमेरिका, इंग्लैंड सहित अन्य देशों में जहां हुआ है, वहां पर कोरोना का संक्रमण काफ़ी कम है, बहुत अधिक कम है। लोगों को मास्क लगाने की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ रही है। इस दृष्टिकोण से स्वदेशी जागरण मंच पूरे विश्व के 600 करोड़ लोगों को जान बचाने के लिए पूरे विश्व की अगुवाई कर रहा है, जिसके क्रम में अगस्त 2020 में ही भारत सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका के साथ यह जो है पेटेंट मुक्त करने का प्रस्ताव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा चुका है, जिसके क्रम में 120 देश आज भारत के और इस पेटेंट कानून को समाप्त करने के लिए साथ में खड़े हुए हैं। इसी क्रम में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से स्वदेशी जागरण मंच यह मांग करता है कि जो भी कोरोना वायरस में प्रयोग होने वाली दवाएं हैं, जो उसके विदेशी बड़ी फार्मा हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, दवा बना रही हैं, वो पेटेंट मुक्त स्वतः उसको पेटेंट का अधिकार दें। अन्य फार्मा कंपनियां जो भी बनाने में इच्छुक हों, समान फार्मा कंपनियां हों, उनको व्यापारिक रहस्य साझा करें, टेक्निकल प्रौद्योगिकी साझा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्में इसकी दवाएं उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन करके ये महामारी से जल्दी सबका वैक्सीनेशन होके ख़त्म हो सके। जहाँ तक बात आती है, एक विश्व के बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनका नाम आता है बिल गेट्स जी। कहा जाता है कि वो मानवता की रक्षा के लिए हर प्रकार का पूरे विश्व में कदम उठाते रहते हैं, अनेकों योजनाएं चलाते हैं जो मानव की रक्षा करते हैं। आज पूरे विश्व का मानवता खतरे में है, मानव का जीवन खतरे में है। कुछ फार्मा कंपनियों को पेटेंट का लाभ देके मनमानी पैसा कमाने के लिए बाकी 600 करोड़ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए और अन्य कंपनियों को साझा न किया जाए। उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि भारत में 25 ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जो कि वैक्सीन बना रही हैं और अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों को निर्यात कर रही हैं। हमारे कुछ पत्रकार बंधु हैं जो कहते हैं कि सरकार को के पास दवा नहीं, इलाज नहीं की मांग है, विशेष मांग आज कि दवाओं को पेटेंट मुक्त कर दिया जाए, खासतौर पर विशेष दवाओं को। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा पेटेंट मुक्त हो जाने पर? जी, प्रभाव ये पड़ेगा कि अभी जो भारत में 2 कंपनियां हैं मात्र, एक है अपनी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में जो बना रही है कोविशील्ड, एक है हैदराबाद में बायोटेक जो बना रही है अपना कोवैक्सीन। तो इनकी एक लिमिटेशन है बनाने की, डोजेस की। और जो विश्व में कंपनियां हैं जैसे मॉडर्ना है, फाइज़र है, एस्ट्राजेन है, बायोटेक है और स्पुतनिक एक ब्रांड है रशिया का। तो ऐसे करके भारत में भी जो कंपनी एक है बायोटेक, इनका भारत का खुद का रिसर्च है, लेकिन WTO में साइन हुआ है कि हम बौद्धिक संपदा के अंतर्गत किसी को भी टेक्नोलॉजी अगर देते हैं तो उसकी रॉयल्टी लेंगे और पेटेंट मुक्त होता है 20 साल के बाद। 20 साल के बाद फ्री होता है, कोई भी आदमी किसी भी पे बना सकता है। तो अगर आज की डेट में जैसा कि जब ये इसका प्रस्ताव जब बना, का प्रस्ताव बना था, इसमें ये नियम लिखा गया था कि अगर कभी महामारी आती है, वैश्विक महामारी आती है, तो हमें पेटेंट के जो प्रावधानों में छूट दिया जाए। कम से कम 3 साल तक के लिए अगर छूट देते हैं तो जब पेटेंट मुक्त दवाइयाँ होगी तो उससे एक तो हमारी 25 कंपनी भारत की बनाएगी, दूसरा रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी, तो उससे प्राइस बहुत कम हो जाएगा। आज जैसे एक वाइल मान लो 2000 की आती है तो 50% तुमको रॉयल्टी देनी पड़ती है उस कंपनी को, जैसे मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक कोई कंपनी है, तो आधा प्राइस हो जाएगा। फिर भारत सरकार भी उसमें GST फ्री कर सकती है और भी कम हो जाएगा। दूसरा ये कि आज 1-2 कंपनियां बना रही, मान लो 1 करोड़ डोज बना रही है, तो 200 करोड़ डोज चाहिए भारत के लिए। जब 25 कंपनियां बनाएंगी तो 6 महीने में 200 करोड़ डोज बना के हम गांव-गांव तक लोगों को मुक्त करा सकते हैं। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन एक आता है, आप लोग पत्रकार ने देखा होगा, अभी बहुत ब्लैक हो रहा था, 25,000, 30,000, 50,000 तक बिका है।
इसके अलावा एक किस्म जो लाभ आता है वो भी 35-37 का बिका है। उसका एक फेबी फ्लू आता है, वो भी बहुत महंगा बिका है, क्योंकि इन पे पेटेंट है और भारत में बन नहीं रहा, इम्पोर्ट होता है। अगर पेटेंट मुक्त ये तीनों दवाइयाँ हो जाएंगी, भारत की कंपनियाँ जब निर्माण करेंगी तो वो जो इंजेक्शन 40,000 में बिका था वो यहाँ पे 4,000 में बिक सकता है।